न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए समझो, H क्या है, एंथैल्पी। U क्या है, बताओ तो U क्या है, व्हाट इज U, इंटरनल एनर्जी। और PV क्या है, PV क्या है, PV की है, PV क्या है बोलो, नहीं पता, चलो P क्या है, P एक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। और V क्या है, V वॉल्यूम है। सही, ठीक है ना यहां तक बात। देखो एक्चुअली एंथैल्पी जो है वो किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट है, हीट कंटेंट है, हीट को बताता है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपको पता है ना, हम H से ही लिखते हैं, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव या डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव, ऐसे ही देखते हैं ना हम। तो देखो ये है हीट कंटेंट, H किससे मिलके बना है ये, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तीसरी बात जो पीवी है उसको समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या है वो चीज, देखो ये देखो एक सिस्टम है हमारे पास, और सिस्टम के अंदर हमने क्या है, गैस भर के रखी है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल। देखो मानो कि ये जो डिब्बा है, मानो कि ये डिब्बा जो खाली है, और जब आप इसमें गैस के मॉलिक्यूल डाल रहे हो तो धीरे धीरे आप गैस में भरनी है, और एक प्रेशर और एक वॉल्यूम जो है वो मेंटेन करना है। समझ में आ गई बात, कि कोई एक प्रेशर और एक वॉल्यूम मेंटेन करना है। क्योंकि समझो पहले डिब्बा खाली था, एकदम खाली है, अब जैसे जैसे आप एक गैस उसमें डालोगे तो कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर आपको उसमें क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। तो मेंटेन करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा P और V। आ गई बात समझ में। बोलो, कि सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे बैलून है, बर्थडे पार्टी में हम बैलून फुलाते हैं ना, तो हमको पता है कितना फुलाना है, तो उतना प्रेशर और वॉल्यूम करते हैं। तो वैसे ही सिस्टम में एक प्रेशर और वॉल्यूम हमने मेंटेन किया है। क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों, ठीक है। तो ये तीन चीज समझ में आ गई। ये हमारा हीट कंटेंट जो है वो H है, ये हमारी इंटरनल एनर्जी है, और ये हमारा PV है। अब इसको ऐसे लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। क्योंकि क्योंकि जब आप इसको लिखते हो H, क्योंकि आवाज आ रही है कि मेरी बच्चों, हाँ कोई बात नहीं, मैंने अब ये नेटवर्क का इशू है, इसमें मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका, लेकिन इसको मैंने रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, उस पर देख लेना, अगर कोई पार्ट छूटता है तो समझ लो। सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखो H और डेल्टा H, तो जब हम H लिखते हैं ना, H, तो H की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस, नो सिग्निफिकेंस। नो सिग्निफिकेंस का मतलब है कि H को आप ना
कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू exact value of h cannot determine। h की एग्जैक्ट वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि h जो है ना वो एक स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है बच्चों? आवाज आ रही है क्या मेरी? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? ठीक है, कोई नहीं, रुका है। देखो h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू उसको डिटरमाइन हम कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। ये दो अलग अलग स्टेट पे डिटरमाइन होता है, इसीलिए इसको h ना लिखकर क्या लिखना अप्रोप्रिएट है? डेल्टा h। आई बात समझ में? ठीक है, इसको h ना लिखकर डेल्टा h लिखना अप्रोप्रिएट है। समझो इस बात को। तो असली जो इक्वेशन है वो ये है, डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा pv। ये है, ये जो है ना, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है इसकी एंथैल्पी की। अब देखो यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही हैं आपको इस वाले लास्ट पार्ट में। दो चीजें क्या नजर आ रही हैं बच्चों? एक प्रेशर और एक वॉल्यूम। एक है प्रेशर और एक है वॉल्यूम। नजर आ रहा है सबको? बोलो। अच्छा, इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं। हम डेल्टा एच को दो कंडीशन में डिफाइन कर सकते हैं। पहली कंडीशन है कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें। वॉल्यूम को क्या कर दें? कांस्टेंट। और दूसरी कंडीशन है कि हम किसको कांस्टेंट कर दें? प्रेशर को। बोलो सही है कि नहीं है? क्लियर? दो कंडीशन हम बोल रहे हैं कि एक कंडीशन जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट माने और दूसरी कंडीशन हम किसको कांस्टेंट माने? प्रेशर को। देखो, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। किसको कांस्टेंट कर दिया हमने? वॉल्यूम को। तो v को बाहर ले लो, चेंज किस में होगा? डेल्टा p में। तो जब भी हमें बोलेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट वाली, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। और अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, तो इक्वेशन आएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। किसको कांस्टेंट करना है? प्रेशर को। पी को कांस्टेंट कर दो और लिख दो डेल्टा वी। ठीक है बच्चों? हाँ, अब देखो 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें ये वाली इक्वेशन वैलिड होती है, कांस्टेंट प्रेशर वाली।
90% केसेस आपको मिलेंगे, और बचे 10% में ये वाली इक्वेशन, क्योंकि लिख के देता है वो हमको कि प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, ऐसा बोलता है, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। ठीक है, क्लियर। ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको देखो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब ये बोल रहा है कि दोनों का बोल रहा है ना हमको, डेल्टा पी और वी दोनों का चेंज दिखा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1। हाँ के ना, ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। सही। और P एंड V क्या है, वेरिएबल्स है। P और V क्या है, वेरिएबल, बदलते रहेंगे ये, कभी एक कांस्टेंट रहेगा, कभी दूसरा कांस्टेंट रहेगा। चलो बात समझ में आ गई यहां तक। क्लियर है ना यहां तक। बोलो। अरे यहां तक समझ में आया सबको। दो सवाल, दो न्यूमेरिकल आ गए। अब देखो एक सवाल करते हैं, जेईई में आया हुआ सवाल है, और कितना आसान है देखो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ए नॉन आइडियल गैस, ठीक है, इसकी दो स्टेट हैं। स्टेट 1 पहले, और दूसरा है स्टेट 2, दूसरी वाली स्टेट। स्टेट 1 पे प्रेशर दिया है इसने, P की वैल्यू दी है 2 atm, वॉल्यूम की वैल्यू दी है इसने 3 लीटर, और टेम्परेचर होता है तीसरा फैक्टर, उसने दिया है 95 केल्विन। आई कंडीशन समझ में, कि दो स्टेट की बात कर रहा है, कि P की वैल्यू फर्स्ट स्टेट में, या इसको कह सकते हैं P1 है हमारा 2 atm, वॉल्यूम है 3 लीटर, और टेम्परेचर है 95 केल्विन। 95 केल्विन, समझ में आ गई बात सबको। बोलो। और दूसरी कंडीशन, P चेंज होके बन गया 4 atm, वॉल्यूम चेंज होके बन गया 5 लीटर, और हमारा टेम्परेचर हो गया 245 केल्विन। क्लियर। ये हमको गिवन है, देखो ये चीजें हमको दी गई हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल सिंपल सा है, फाइंड डेल्टा एच इफ डेल्टा यू, जिसको हम डेल्टा ई भी बोल सकते हैं बच्चों, बिकॉज यू का मतलब इंटरनल एनर्जी और ई का मतलब भी एनर्जी। इसने दिया है 30 एटमॉस्फेयर लीटर। ये सब गिवन है, और हमसे पूछ रहा है कि आपको डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है। तो सवाल कौन सा लगाएंगे जरा बताओ तो। चलो मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं इसके। ऑप्शन है 41 atm लीटर, बी है 42 atm लीटर, सी है 43 atm लीटर, या डी है 44 atm लीटर। ट्राई करो जरा। कर रहे हो ट्राई। ये हमको दिया है इसने, नॉन आइडियल गैस के लिए ये चीजें दी हैं,
और क्वेश्चन भी दे दिया और मैंने आपको इसका ऑप्शन भी दे दिया। देखो क्या आता है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? आप देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले थे डेल्टा एच के। एक था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल पीवी, ये था, जिसको हम यूं भी लिख सकते थे डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। एक ऑप्शन तो हमारे पास इसको यूज करने का है ना। और दूसरा क्या था कि अगर हम किसको प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो P डेल्टा V आ जाएगा। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास था अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो V डेल्टा P आ जाएगा। तो बताओ कौन, मुझे इतना बता दो कि इनमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इन 3 में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना, अगर ये बता दोगे तो समझ गए कि आप सवाल कर लोगे। फॉर्मूला नंबर 1 यूज करोगे, 2 यूज करोगे या 3 यूज करोगे? जल्दी से बताओ। 1 यूज करेंगे। किस किस को समझ में आया? क्यों यूज करेंगे भैया? हमको P2 वैल्यू दिया है, V2 दिया है, P1 दिया है और V1 दिया है, तो हम इसी को यूज करेंगे ना। ये कॉमन सेंस लगाना है। अगर बोल देता प्रेशर कांस्टेंट है तो आप ये वाला यूज करते, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाला यूज करते। तो फटाफट से लिख देते हैं। 44 सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चेक कर लेते हैं, चेक कर लो फटाफट जिसको नहीं समझ में आ रहा है। क्या करेंगे भाई? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 कितना दिया था 4, वॉल्यूम कितना दिया था 5 लीटर, P1 दिया था 2, वॉल्यूम दिया था 3, यूनिट थी हमारी ATM लीटर। सही है। और डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दी थी? 30 ATM लीटर। फटाफट से रख दो। तो U की वैल्यू रखेंगे 30 ATM लीटर प्लस ये कितना आ गया 20 माइनस 6 ATM लीटर, कितना आया 30 प्लस कितना बच गया ये 14 ATM लीटर। तो वैल्यू हो गई हमारी डेल्टा एच इज इक्वल टू 44 ATM लीटर। आ गई बात समझ में? चलो एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। एन आइडियल गैस expands isothermally from 1 liter to 10 liter at 25 degree centigrade. Find the value of change in
एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज निकालना है, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, -7 किलो जूल +7 किलो जूल, सी है 44.3 किलो जूल और डी है 0। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। 3 फॉर्मूले बताए ना मैंने, कौन सा लगेगा आपकी नजर में? बोलो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? क्यों? वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए। लिखा है कि क्या कहीं पे कि प्रेशर कांस्टेंट है? तो फिर कैसे करोगे? यहां कुछ भी नहीं दिया है, आइसोथर्मल लिखा है ना, तो हमें कोई आइडिया आ नहीं रहा है। तो हम अपना जब आइडिया नहीं आए तो पहले वाले को देखो क्या दिया है इसने, P2 V2 P1 V1। यहां कुछ नया होने वाला है। देखो एक चीज याद रख लो हमेशा के लिए, रुक तो बता रहा हूं ना, यही तो समझना है। ये कह रहा है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमेशा के लिए याद रख दो डेल्टा U इज इक्वल टू 0 होता है। मैंने पहले भी एक सवाल कराया ऐसा, डेल्टा U 0 की वैल्यू 0 होती है जब भी आइसोथर्मल बोलेगा। हमेशा याद करो, जब भी आइसोथर्मल बोलेगा मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट बोल रहा है ना, एक ही टेम्परेचर पे हो रहा है, तो हो जाएगा हमारा क्या, डेल्टा U 0। अब और देखो एक चीज समझो कि हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो बॉयल्स लॉ काम करता है। क्या था वो? P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, या हम इसको बोल सकते थे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हाँ क्या ना बोलो? तो वैल्यू आ गई ना आपको P2 V2 और P1 V1 की, मतलब दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल होंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू 0 + 0, तो मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू 0। और ये तो सुनो, ये तो चलो हमने निकाल लिया, कह भी तो रहा है आइसोथर्मल मतलब क्या होता है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? डेल्टा H है हीट का पैरामीटर। डेल्टा H किसका है? हीट का पैरामीटर। कब ट्रांसफर होती है हीट? जब टेम्परेचर बदलता है। तो बदलेगा नहीं तो डेल्टा H तो 0 आना ही आना है। थ्योरेटिकल भी तो यही बात आती है समझ में। हाँ के ना बोलो? ठीक है, तो आसान सवाल थे। दो बातें और नोट करो कि H क्या है, हमने देखा था पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, तो मिला स्टेट फंक्शन है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, यानी कैसे निकालेंगे इसको हम, डेल्टा H को H फाइनल माइनस H इनिशियल। दूसरी बात, H कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों पता चला एक्सटेंसिव? क्योंकि अमाउंट पर डिपेंड करता है। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा H फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? हम कह रहे हैं भाई प्रोसेस साइक्लिक है, यहां से चला और घूम के यहीं आ गया, तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब ये तो स्टेट फंक्शन है ना डेल्टा H, तो जहां से शुरू किया था वहीं आ गया, तो डेल्टा H फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस शुड बी 0। आ गई बात समझ में? बोलो क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही काफी है। जिनको सुनाई नहीं दिया या ढंग से दिखाई नहीं दिया तो वो एक बार
रिकॉर्डिंग को देख लेंगे, इसको पढ़ लो, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग टाइप की डेल्टा एच के बारे में। तो इसीलिए मैंने आज एक छोटा सा रखा है, इसको समझ लें और समझने के बाद क्लियर कर लें जिससे कि हम आगे बढ़ सकें।